हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे खाद्य सामग्री और जवानों से संबंधित या कोई भी व्यक्ति है उसके संबंधित प्रश्न कि कितने व्यक्तियों के लिए भोजन था और कितने व्यक्ति अगर और आ जाएं या छोड़ के चले जाएं तो वो भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक कैंप में 100 जवानों के लिए 200 दिनों तक भोजन का प्रबंध किया गया, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ जाते हैं। शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? अब 100 जवानों के लिए 200 दिनों के लिए भोजन था, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ गए। मतलब ये हुआ कि 50 दिन बाद जो 100 जवानों के लिए भोजन बचा था वो कितना था? 100 जवान थे और भोजन बच गया 150 दिन के लिए, 50 दिन बाद और 50 जवान और आ गए। मतलब ये हुआ कि कुल भोजन जो 50 दिन के बाद जो भोजन बचा वो बचा 100 गुणा 150। तो 50 दिन बाद शेष सामग्री जो थी वो बची 100 गुणा 150, यानी कि 150 दिनों के लिए और 100 जवानों के लिए। लेकिन जवान कितने हो गए? 50 जवान आ गए, तो जवानों की संख्या हो गई। अब तो जवानों की संख्या हो गई 50 दिन बाद जितने सैनिक आए बराबर है 50 आ गए। और तो अब क्या हुआ कि जो सामग्री 100 जवानों के लिए थी, अब वो सामग्री कितने के लिए हो जाएगी? 150 जवानों में बटेगी। तो सामग्री जितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी? 100 गुणा 150 और बटे कितने हो गए? 100 जवान पहले थे, 50 जवान और हो गए, तो हो गए 150 जवान में बांटनी है। क्योंकि जो सामग्री 100 जवानों के लिए थी, अब वो सामग्री कितने के लिए बांटनी है? 150 में। तो सामग्री कितनी चलेगी? 100 दिन। अब अगला प्रश्न है, एन व्यक्तियों के कैंप के पास 30 दिनों तक चलने के लिए भोजन पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 10 दिनों के बाद 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए और यदि अब सामग्री 16 दिन तक चली तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन व्यक्ति थे, 30 दिनों के लिए भोजन था और 10 दिन भोजन खत्म हो गया। तो 10 दिन जब चले गए तो एन सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए भोजन बचा? 20 दिन के लिए। तो एन सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन के लिए बचा? 20 दिन के लिए। और 50 व्यक्ति और शामिल हो गए, किसमें? एन में 50 और आ गए और सामग्री कितने दिन चली? 16। तो एन यानी कि 20 से मल्टीप्लाई किए तो ए सामग्री बच गई थी, क्योंकि 30 दिनों का भोजन था और 10 दिन के बाद 50 और आ गए। तो 10 दिन के बाद एन सैनिकों के लिए एन गुणा 20 बच गए। पहले एन गुणा 30 था, अब हो गया एन गुणा 20। अब 50 और आ गए तो एन प्लस 50 हो गए। और कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए। 20 एन बराबर है 16 एन प्लस 800। 20 एन माइनस 16 एन बराबर है 800। 4 एन बराबर है 800, तो एन बराबर हुआ 200। 800 को 4 से भागोगे तो 200। तो शुरू में जो व्यक्ति थे, एन जो थे, एन व्यक्ति शुरू में जो थे वो थे 200। अगला प्रश्न हम करेंगे, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक सैनिक आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन के लिए चली।
कितने नए व्यक्ति किले में आए। तो 1500 व्यक्तियों के लिए था 50 दिन के लिए, और 15 दिन बाद यानी कि कितने दिन रह गए, 35 दिन। 1500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए सामग्री बची अब, 35 दिनों के लिए, क्योंकि 50 दिनों के लिए सामग्री थी, लेकिन 15 दिन तो उन्होंने 1500 सैनिकों ने यूज कर ली, लेकिन अब बची 35 दिन के लिए। 50 माइनस 15, 35 दिन के लिए। कितने सैनिकों को, 1500 सैनिकों के लिए। अब क्या होता है, उसके पश्चात अधिक सैनिक और आ गए। अब पता नहीं है कि कितने सैनिक आए, तो हमने मान लिया कि n या सैनिक जो है वो आ गए। तो 1500 जमा n मान लो इतने सैनिक वो आ गए, और भोजन चला 25 दिन। भोजन चला 25 दिन। 1500 सैनिकों के लिए 35 दिन का भोजन, ये कितने में बटेगा अब, 1500 प्लस n, और भोजन चलेगा 25 दिन। तो 1500 प्लस n बराबर हुआ 1500 गुणा 35 बटे 25। तो ये हो जाएगा 25 से हो जाएगा 60, तो हो गया 21। तो n बराबर हुआ 2100 माइनस 1500 बराबर है 600। तो जितने सैनिक अधिक आए, कितने आए, नए सैनिक आए कितने, 600 नए सैनिक हुए, बराबर है 600। अब अगला प्रश्न है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी अधिक सामग्री जो है वो कितने दिन और अधिक दिन चलेगी। तो 200 सैनिक थे, 31 दिन के लिए भोजन था, 27 दिन भोजन ही नहीं प्रयोग कर लिया। अब ये 200 सैनिकों के लिए भोजन कितना बचा, 4 दिन के लिए। 200 सैनिकों के लिए भोजन बचा 4 दिन के लिए। अब क्या होता है, 120 सैनिक छोड़ के चले गए। तो 120 सैनिक छोड़ के चले गए तो कितने बच गए, सैनिक बच गए हमारे पास। अब सैनिक बच गए कितने, 200 में से 120 छोड़ के चले गए तो बचे 80। और भोजन कितने दिन चलेगा, n दिन चलेगा। 80 गुणा n, n बराबर हुआ 200 गुणा 4 बटा 80, तो हो जाएगा 20 से कट जाएगा, और ये आएगा 10, और ये आएगा 4 से 4, तो आ गया 10। अब पूछ रहा है, शेष सैनिकों के लिए बाकी और अधिक दिन चले, कितने और अधिक दिन चलेगा। तो जितने दिन अधिक चलेगा, जितने दिन अधिक सामग्री का प्रयोग होगा, कितने का होगा, 10 दिन चला ना, तो 4 दिन के लिए तो चलना ही था, लेकिन 10 में से 4 घटा लें तो 6 दिन सामग्री और प्रयोग की जा सकती है। सामग्री को हम 6 दिन और प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन तो सामग्री प्रयोग करनी थी 200 सैनिकों ने, लेकिन जब सैनिक कम हो गए तो सामग्री कितने दिन चली, 10। तो 4 दिन तो चलनी थी, 10 और 4 मैं 4 घटा दिया, 6 दिन और चलेंगे, मतलब टोटल 10 दिन चलेगा। उसके बाद आता है, एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिन तक भोजन दिया गया। 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा, 60 जवानों के लिए कितना था, 200 दिन के लिए, और 80 दिन हो गए, तो 60 जवानों के लिए कितना बच गया। अब 200 दिन में से 80 दिन घटा दिए तो कितने हो गए, 120 दिन, 120 दिन, और 120 दिन हो गए। अब क्या है, जवान कितने आ गए, 20 जवान
और आगे। अब जवान कितने हो गए? 80। 60 पहले थे, 20 और आगे, 80 जवान हो गए। भोजन चलेगा n दिन। n पता नहीं कितने दिन चलेगा, तो हमने इसको n मान लिया। तो n बराबर है 60 गुणा 120 बटे 80। 60 गुणा 120 बटे 80 तो हो गया 4 और हो गया 3 और हो गया 4 तिये 12, 30, 30 तिये 90। तो ये 90 दिन जो है वो भोजन चलेगा। जो भोजन है वो अब कितने दिन चलेगा? 90 दिन। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से पता चलेगा कि किस तरह से हमें अलग अलग तरह के प्रश्न हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्नों में भी अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। उनको पूछने का स्टाइल जो है वो एग्जामिनर का अलग अलग होता है। तो इसको ध्यान से देखें।